गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आपने दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा, बहुत खुशी खुशी मनाया होगा। तो चलिए अब हम आज अपने टॉपिक को फिर से शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। क्योंकि इससे पहले की सभी थ्योरम्स, सभी एग्जाम्पल्स हमने समझ लिए हैं, तो आज हमारा विषय है क्लास 9 चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1। अब हम 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस को समझेंगे। मैं बार बार बताता हूं आपको कि प्रैक्टिस और अभ्यास से ही पूर्ति होती है, सुनने सुनाने से पूर्ति नहीं होती। जितना ज़्यादा लिख कर देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 3:5:9:13। फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मैं फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखी है जिसके एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, और रेशियो दे रखा है 3, 5, 9 और 13 में। कहता है कि इस जो क्वाड्रिलेटरल है इसके सभी एंगल्स फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए, और जैसा कि आपको ये थ्योरम में समझा भी चुका हूँ कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज की एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो उसी का प्रयोग हम करेंगे। इसको करने के 2 तरीके हैं, लेकिन जो ईजीएस्ट मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इन एंगल्स को मान लीजिए। लेट 3x डिग्री, 5x डिग्री, 9x डिग्री एंड 13x, इसके साथ x लगाइए। जब रेशियो दे रखा होता है x लगाओ, y लगाओ, सब में सेम कोई भी वेरिएबल लगा लो। आर द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल इसने कहा है उसके एंगल्स को हमने मान लिया। तो अब हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, 360 डिग्री। यहाँ पर आप लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो अब ये देखिए, जोड़ दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए। 8, 17, 13, तो 30x इज इक्वल टू 360, और x को यहाँ रखोगे तो 30 कहाँ चला जाएगा नीचे। इसको किससे कैंसिल कर देगा, 12 से। अब एक्चुअल में अब हम यहाँ देखें तो ये 3x है, तो x की वैल्यू हमने ले ली। तो 3 × x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को एंगल्स मिलेंगे। तो फर्स्ट एंगल क्या होगा आपका 3x, 3 × 12, x की जगह कितना रख देंगे 12, 36 डिग्री। सेकेंड एंगल आपका क्या होगा, कितना है 5 × x, 5 × 12, 60 डिग्री। थर्ड एंगल आपका क्या होगा 9x, 9 × 12, 108 डिग्री। और फोर्थ एंगल आपका क्या होगा जो है 13x, 13 × 12, 156 डिग्री। तो ये एंगल्स आपके होंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कृपया ध्यान से इसको समझ लें, देख लें। चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका,
वो कहता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यदि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होंगे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगी। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज़ ए रेक्टेंगल। तो देखिए हमने एक ये फिगर बना ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने कहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स AC एंड BD इक्वल हों तो ये रेक्टेंगल होगी। फिर से मैं बता रहा हूँ, डायगोनल्स अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल। तो चलिए अब हम इसको क्या लिखेंगे, गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। यही दिया है इसने, डायगोनल्स आर इक्वल। क्या सिद्ध करवाना चाहता है हमसे कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, कि फिर ये रेक्टेंगल बन जाएगी। बहुत आसान सा प्रूफ है, कुछ भी नहीं है। किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, हमने कहाँ पर फोकस करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री हम कर दें तो वो रेक्टेंगल बन जाती है। तो चलिए अब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक लेंगे ABC और दूसरी लेंगे BAD। इन दोनों को जिसमें AC और BD दे रखा है कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ध्यान से देखिएगा फिगर में, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ इससे देख कर लिख रहा हूँ, बगैर फिगर के मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो भी कुछ है सब फिगर से ही लिया जाएगा। ABC जिसमें AC आ गया और BAD जिसमें BD आ गया। तो सबसे पहले मैं लिखूँ इसमें कि AC इज इक्वल टू BD, कारण है गिवन। क्यों गिवन? दूसरा इसमें आप देखेंगे AB इज इक्वल टू BA, ये आपकी कॉमन साइड। और तीसरा क्या होगा इसमें, आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो इसका क्या है, ABC का BC और उसका AD। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब हुआ कि जो ट्राइंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल BAD के। और कौन सा रूल लगेगा, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ऐसा होने के बावजूद आप देखेंगे कि ABC का एंगल ये और इसका एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD CPCT से, दोनों इक्वल हो गए। क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो सभी पार्ट्स इक्वल हो गए। तो अब लेकिन ध्यान दें, ये दोनों के दोनों क्या हैं, 180 डिग्री। वी नो दैट एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। AD और BC पैरेलल क्यों हैं, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, और AB ट्रांसवर्सल है। तो इसलिए ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल हैं। तो इनका सम होता है 180 डिग्री। क्योंकि अब ये दोनों इक्वल हैं, हमने यहाँ सिद्ध कर दिया। तो इक्वल हैं तो कितने कितने के हो जाएंगे, तो एंगल ABC और BAD दोनों इक्वल हैं तो कितने कितने के हो जाएंगे, क्या ये 90-90 के नहीं हो जाएंगे? 180 है दोनों, तो 90-90 इक्वल। अब 90-90 होने से क्या है, अब देखिए इन पैरेललोग्राम ABCD वन एंगल, कोई भी वन, यहाँ तो दो हमने प्रूव कर लिए। अगर एक एंगल 90 हो तो क्या हो जाएगा, वो एक रेक्टेंगल हो जाएगी, इज ए रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। कृपया ध्यान से इसको देख ले, समझने की कोशिश कर ले।
उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, कोई ख़ास मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको समझ आएंगे। प्रैक्टिस करेंगे, लिख कर देखना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स की ख़ास बात क्या है कि ये पढ़ने से नहीं आता, समझने से आता है और लिख कर देखने से आता है। जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, क्वेश्चंस को हल करने की बार बार कोशिश करेंगे, उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसमें कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हों राइट एंगल पर, तब ये रोम्बस हो जाएगा। क्या कहता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, जैसे मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, अगर इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हों, कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हों, बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा करते हों, तो ये एक रोम्बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोम्बस। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, अगर इसके डायगोनल इक्वल हो जाएं, तो किसी भी रोम्बस के अगर डायगोनल इक्वल हो जाएं तो वो स्क्वायर बन जाएगा। डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस में क्या खास बात होती है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, परंतु इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अभी एक प्रॉपर्टी को इसने लेकर के आगे इसको सिद्ध करने की कोशिश की है। ये कहता है कि अगर इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हों, अगर इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हों, यानी राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हों, तो ये रोम्बस होगा। ये एक प्रॉपर्टी है। तो गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल AC यानी OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD बाइसेक्ट करते हैं, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, एंड BD परपेंडिकुलर टू AC राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। या यूँ समझ लो एंगल 1 2 3 4 लिख के वो 90 डिग्री। अब प्रूव क्या करना है हमने, सिद्ध क्या करना है कि ये जो ABCD है ये एक रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज अभी अभी मैंने आपको बताई। चारों साइड इक्वल कर दो, आपका काम हो जाएगा। अब चारों साइड इक्वल कैसे करें वो आप समझ लीजिए। क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल को ले लेंगे, इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे, ये एंगल 1 और 2 मान लेंगे और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली हम इन दो को लेकर के इन दोनों साइड को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, इनको लेके इनको लेके। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, एक तो ले लिया हमने AOB, एक COB। तो AOB में हमने क्या लिखा, AO इज इक्वल टू CO गिवन दे रखा है। देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है जी। दूसरा हम क्या लिखेंगे इसमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी दे रखा है, गिवन है। परपेंडिकुलर ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट इज गिवन। एंड थर्ड इज OB इज इक्वल टू OB, इट इज ए कॉमन साइड। अब आप ध्यान दे लें इसके अंदर, तो आपको क्या नजर आएगा कि इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड दोनों इक्वल, ये गिवन हो गया। एंगल 1 और 2 90 डिग्री, ये भी गिवन हो गया, क्योंकि इसके डायगोनल्स इसने लिखा है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हमने यहाँ लिखा भी है कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। और थर्ड इज OB इज कॉमन फॉर दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, सो बाई SAS क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। व्हाट इज रीजन, SAS रूल। तो क्या होगा, तो देन AB इज इक्वल टू BC, CP CT। इसी प्रकार
बार बार उनको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने इन ट्राइंगल्स को लिया, हम इनको ले सकते हैं, इसमें वही ये इसके इक्वल गिवन, ये 90 के गिवन, ये कॉमन, तो इसमें BC इज इक्वल टू CD हो जाएगा अगर हम लें नंबर 2। और अगर हम इन ट्राइंगल को लें, ये दोनों इक्वल गिवन, ये कॉमन, ये 90 के, तो क्या होगा CD इज इक्वल टू DA नंबर 3। ठीक है जी। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी हैव, क्या है फर्स्ट में AB इज इक्वल टू BC, और यहाँ पर देखो BC इज इक्वल टू CD, और यहाँ पर देखो CD इज इक्वल टू DA। तो इनसे आपको क्या मिला कि चारों साइड्स इक्वल हैं। तो क्या होगा, जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल होती हैं वो क्या होता है, रोम्बस होता है। क्या होता है, अगर इसकी चारों साइड इक्वल हों और इसके डायगोनल्स भी इक्वल हों, या एक एंगल कोई भी 90 हो जाए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ये थ्योरम भी हमारी सिद्ध हुई। उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो आज हमने 3 क्वेश्चन आपको समझाए, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। तो कृपया इन पे थोड़ा सा फोकस करें, कंसंट्रेट करें और समझने की कोशिश करें। एक विशेष बात, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप कृपया घर पर रहने की कोशिश करें। बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, ठंडी वस्तुओं का सेवन ना करें, बार बार सैनिटाइज करें, और सैनिटाइज की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा साबुन से हाथ धोने की कोशिश करें। हमेशा गैप मेंटेन करें। जितने दूरी बनाएंगे उतने सुरक्षित रहेंगे। हमने अपने आप को सुरक्षित करना है, दूसरे से उम्मीद नहीं करनी कि वो हमें सुरक्षित करेगा। ठीक है जी। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान भी रखें। स्वस्थ तन तो स्वस्थ मन। अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ सही होगा, वरना कुछ भी सही नहीं होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।